Hello friends, so this is Ayan and आज हम लोग बात करेंगे बीपीएससी में जो आपका एफएओ है जिसमें कि इकोनॉमिक्स ऑप्शनल है। तो इकोनॉमिक सब्जेक्ट का जो है आपको बुक लिस्ट क्या है उसकी बात करेंगे, ठीक है। तो आज जो है मेरा प्राइम फोकस रहेगा, जो इकोनॉमिक्स की जब बात हम करेंगे तो उसके दो सेक्शन होंगे, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2, ठीक है। तो सेक्शन 1 में जो है बेसिकली आपका जो है वो टेक्निकल पेपर्स होंगे और सेक्शन 2 जो होगा वो आपका बेसिकली इंडियन इकोनॉमी, इंडियन एंड बिहार इकोनॉमी होगा, इंडियन एंड बिहार इकोनॉमी, ठीक है। और फर्स्ट में क्या होगा, जो भी आपके कोर बुक्स होते हैं जैसे माइक्रो, मैक्रो, उसके बाद आपका हो गया इंटरनेशनल ट्रेड, तो इस तरीके के, तो इसको देख लेंगे। बट उससे पहले हम थोड़ा कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, ठीक है, लास्ट के जो कुछ सालों में आए हुए हैं उसको। जैसे देखिए 53rd में अगर आप जाएंगे, 53rd से अगर लेते हैं 2011 से, क्योंकि मुझे अभी सिर्फ आइडिया लगाना है ना कि कौन सी बुक यूज़ होगी। तो पहले देख लेते हैं कि पूछा किससे गया है। सो गिव द डेफिनेशन ऑफ नेशनल इनकम। तो बेसिकली ये नेशनल इनकम का है, तो ये आपका मैक्रो का पार्ट है, ठीक है। उसके बाद देखिए डिफाइन एंड एक्सप्लेन द आइसो प्रोडक्ट कर्व, इलस्ट्रेट द प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ आइसो कॉस्ट लाइन एंड आइसो प्रॉफिट। सो दिस इज माइक्रो, ठीक है। तो ये दो कोर कंसेप्ट होता ही है आपका। फिर एक्सप्लेन इन द डिटेल कीनेसियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, व्हाट आर इट्स क्रिटिसिज्म। सो अगेन इट इज़ मैक्रो, ठीक है। फिर व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक, ठीक है। तो इसको मैक्रो में भी डाल सकते हैं, लेकिन आप अलग तरीके से अगर लें विद इन मैक्रो, अगर आप थोड़ा उसको और फर्दर क्लासीफाई करें तो ये बेसिकली मॉनेटरी इकोनॉमिक्स का पार्ट है, मॉनेटरी इकोनॉमिक्स का, ठीक है। चलिए आगे देख रहे हैं हम लोग डिफाइन फिस्कल पॉलिसी, व्हाट आर इट्स इंस्ट्रूमेंट्स, एक्सप्लेन, और फिर है आपका नरेट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी इन अ प्लान्ड इकोनॉमी। फिर है आपका डिफरेंशिएट बिटवीन टैरिफ एंड कोटा, तो ये है आपका इंटरनेशनल ट्रेड से, ठीक है, 6ठा नंबर। और फिस्कल पॉलिसी जो है ये आपका है मैक्रो का पार्ट है। बट देखिए मैक्रो का पार्ट सिर्फ ऊपर होगा, व्हाट इज डिफाइन फिस्कल पॉलिसी एंड व्हाट आर इट्स इंस्ट्रूमेंट। दूसरा जो है आपका नरेट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी इन अ प्लान्ड इकोनॉमी, तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली इंडियन इकोनॉमी का पार्ट हो गया, यानी कि मैक्रो प्लस इंडियन इकोनॉमी फैक्ट्स के साथ, ठीक है। तो आप इसको मैक्रो प्लस इंडियन इकोनॉमी का, बेसिकली आप जब इसका सिलेबस देखेंगे ना, सिलेबस तो देखा नहीं है आप लोगों ने, तो उसमें है कुछ चीज़ जो है वो टेक्निकल पेपर के अलावा भी फर्स्ट सेक्शन में है, ठीक है। उसके बाद क्या है ये आपका व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ये भी आपका इंटरनेशनल ट्रेड में आ जाएगा, इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है, वो आपका गिवन होगा। IBRD भी, और तो क्या है व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ, तो ये भी वहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद आपका शो द डिफरेंस बिटवीन परफेक्ट कॉम्पिटिशन एंड मोनोपोली, सो अगेन माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। चलिए सेक्शन 2 की बात अभी नहीं करेंगे क्योंकि ये आपका इंडियन इकोनॉमी का है, हम लोग देखेंगे सिर्फ सेक्शन 1। फिर है देखिए डिस्टिंक्शन बिटवीन ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, तो आपका ये हो गया फिर से क्या, मैक्रो, ठीक है। फिर है व्हाट इज कंज्यूमर सरप्लस, डिफाइन होमोजेनिटी ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन, यूज सैमुअल्सन रिविल प्रेफरेंस थियरी टू प्रूव दैट बेसिक प्रोपोजिशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, सो दिस इज अगेन माइक्रो, ठीक है। व्हाट आर गिफन गुड्स, इलास्टिसिटी ऑफ सब्सटीट्यूशन, किंग डिमांड कर्व, माइक्रो, ठीक। फिर मैं बताऊंगा आपको सोर्स, व्हाट इज मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, व्हाट इज द इफेक्टिव डिमांड कर्व, अगेन मैक्रो। outline the postulate of classical theory of which Keynes is objecting, so again macro. फिर अब bring out the main function of central bank, explain the role of central bank, तो इसको आप monetary economics मान लीजिए, monetary economics, ठीक है। हालांकि इसको मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, लेकिन चूंकि बिहार जो है बिहार मतलब बीपीएससी जो है वो
इसको एक सेपरेट टॉपिक लिखा है, तो इसको बेहतर है कि आप मॉनेटरी इकोनॉमिक्स के अंदर में पढ़ें और थोड़ा डिटेल में पढ़ें। डिस्टिंक्शन बिटवीन प्रोग्रेसिव एंड रिग्रेसिव मेथड ऑफ टैक्सेशन, डिस्टिंग्विश बिटवीन इंसिडेंट एंड शिफ्टिंग ऑफ टैक्स, व्हाट डू यू मीन बाय मोनेटाइज डेफिसिट। सो ये आपका हो गया अभी तक के लिए, ये नया आ गया, दैट इज पब्लिक फाइनेंस। ठीक है, पब्लिक फाइनेंस। फिर क्या है, व्हाट इज ऑप्टिमम टैरिफ, डिस्कस द इफेक्टिवनेस। सो अगेन दिस इज इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड है ये आपका। फिर एग्जामिन द रोल एंड रेलेवेंस ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। सो दिस इज नथिंग बट मैक्रो, ओ सॉरी, इंटरनेशनल ट्रेड। तो अब देखिए, इंटरनेशनल ट्रेड से 2 है, पब्लिक फाइनेंस से 1 है, और ऐसे करके मैक्रो मैक्रो माइक्रो माइक्रो। तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं। थोड़ा और चलते हैं, 62 वाला में चलते हैं। देखिए अगेन दिस इज नेशनल इनकम मैक्रो। तो देखिए नेशनल इनकम बार बार आ रहा है। फिर है बिहेवियरल इकोनॉमिक्स का है, एक्सप्लेन द नज थियरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, ये 60 to 60 होगा। ठीक है, तो ये आपका माइक्रो में आता है, नज बिहेवियर। ठीक है, एक्चुअली ये बिहेवियरल इकोनॉमिक्स पार्ट है, ये पार्ट जो है ये है बिहेवियरल इकोनॉमिक्स का, लेकिन वो एक्चुअली माइक्रो ही के अंडर में आता है। किंग डिमांड कर्व अगेन माइक्रो। ठीक है, एक्सप्लेन द प्राइस डिस्क्रिमिनेशन अंडर मोनोपोलिस्ट, माइक्रो। व्हाट इज एमपीसी, फुल एम्प्लॉयमेंट इन नेशनल इकोनॉमी इज नॉट पॉसिबल विदाउट इतना, सो इट इज़ मैक्रो। ठीक है, फिर है व्हाट आर द डिफरेंट रेशियोज दैट आर यूज्ड बाय सेंट्रल बैंक। तो ये आपका मॉनेटरी इकोनॉमिक्स में हो जाएगा, पहला वाला पार्ट मॉनेटरी इकोनॉमिक्स। दूसरा पार्ट है डेफिसिट और स्ट्रक्चर, तो ये हो जाएगा आपका पब्लिक फाइनेंस, पब्लिक फाइनेंस। तीसरा एक्सप्लेन द बजट डेफिसिट, अगेन पब्लिक फाइनेंस। ठीक है, उसके बाद एक्सप्लेन रिकार्डियन थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, एक्सप्लेन द परचेसिंग पावर पैरिटी, थ्योरी ऑफ एफई। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक, चलिए अब आगे और देखते हैं। 63rd में देखिए, हिशियन इंटरप्रिटेशन ऑफ प्राइस इफेक्ट एज ए टोटल। तो वही चीज़ है आपका, ये पूरा का पूरा आपका जो है इंडिफरेंस कर्व, कॉब डगलस और ब्रीफली मेथड कंपेयरिंग नेशनल इनकम। तो ये देखिए, ये आपका मैक्रो है, बाकी तीनों का तीनों माइक्रो है। ठीक, उसके बाद व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मनी सप्लाई, एक्सप्लेन इट्स डिटर्मिनेंट। तो ये आपका हो जाएगा किसमें, मॉनेटरी इकोनॉमिक्स में। मनी से रिलेटेड जो भी है मॉनेटरी इकोनॉमिक्स में। डिफाइन द मॉनेटरी पॉलिसी एंड रिलेवेंस इन द इकोनॉमी, कंपेयर इट टू वेरियस इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कंसर्निंग इन्फ्लुएंसिंग द कॉस्ट एंड अवेलेबल टू क्रेडिट। सो दिस इज मैक्रो। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय बीओपी, व्हाट इज द इलास्टिसिटी एब्जॉर्प्शन अप्रोच। तो ये हो जाएगा आपका पब्लिक फाइनेंस। एक्सप्लेन द एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड इन इंडिया सिंस द एडॉप्शन ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी, अंडर व्हाट कंडीशन इकोनॉमिक ग्रोथ रिड्यूसेस द। देखिए ये एक्चुअली इंडियन इकोनॉमी का है, ये यहाँ पे नहीं आना चाहिए था, इसको सेक्शन 2 में आना चाहिए था, बट ठीक है मैं बता दिया। क्रिटिकली एवेलुएट द मेजर बैंकिंग रिफॉर्म्स, तो ये आपका हो जाएगा बैंकिंग रिफॉर्म्स मतलब मॉनेटरी इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो देखिए अब सब्जेक्ट जो है आपका कुछ ज़्यादा नहीं है, 64th में आते हैं। अगेन कंज्यूमर अचीव द यूटिलिटी एनालिसिस, तो ये हो गया माइक्रो। द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम और एम्प्लॉयमेंट इज नॉट ऑलवेज फुल एम्प्लॉयमेंट, तो ये हो जाएगा आपका माइक्रो के बाद मैक्रो। ठीक है, उसके बाद है इफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ ऑलवेज बैलेंस, तो ये हो जाएगा आपका पब्लिक फाइनेंस। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अ डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोलिस्ट, माइक्रो। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पीडीएस। ठीक है, तो ये एक्चुअली इंडियन इकोनॉमी में पढ़ना है हम लोग को, यहाँ पे नहीं होना चाहिए था, बट ठीक है, ये तो हम लोग वैसे भी करेंगे। एग्जामिन द रोल प्लेड बाय, सो ये आपका यहाँ पे हो जाएगा इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है, जहाँ पे आपको IBRD IMF इसके बारे में जानना पड़ता है, WTO के बारे में। ठीक है, चलिए 65 देखते हैं। डिस्कस द मीनिंग ऑफ GNP NNP। देखिए फिर से ये मैक्रो और नेशनल इनकम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। चलिए, व्हाट मेथड कैन बी यूज टू सेपरेट द इनकम इफेक्ट एंड द सब्सटीट्यूशन इफेक्ट ऑफ अ चेंज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। व्हाट मेथड कैन बी यूज टू सेपरेट, सो दिस इज अगेन माइक्रो। अब मैं आपको इनका सोर्स बताऊंगा कि कहाँ से पढ़ना है। व्हाट इज़ द प्रोडक्शन वेरिएशन, अगेन माइक्रो। ठीक है, व्हाट इज मीन बाय सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, दिस इज क्या बोला था मैंने, मॉनेटरी इकोनॉमिक्स। बजटरी कंट्रोल इन्वॉल्व्स द बजट एंड बजट रिपोर्ट्स, तो ये हो जाएगा पब्लिक फाइनेंस। ठीक है, फिर क्रिटिकली एनालाइज द जनरल इक्विलिब्रियम थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, सो इट इज़ IT, इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है, तो ये हो गया। अब फिर आते हैं 66 में, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी विद इट्स जम्पशन एक्सेप्शन, तो ये हो गया आपका माइक्रो।
क्रिटिकली एग्जामिन द थियरीज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। सो ये आप पढ़ेंगे, फॉरेन एक्सचेंज जो है वो आप मैक्रो में पढ़ेंगे, मैक्रो में भी पढ़ेंगे और आईटी में भी पढ़ेंगे, इंटरनेशनल ट्रेड में भी पढ़ेंगे। ठीक है, किसी में भी पढ़ लीजिए, बेसिकली इंटरनेशनल ट्रेड में ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसको हटाइए। फिर है आपका एक्सप्लेन द रिवीजन ऑफ डिमांड थ्योरी बाय हिस, कंपेयर इट विद द साइमरसन रिवील प्रेफरेंस थ्योरम। सो दिस इज माइक्रो। फिर व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फिस्कल पॉलिसी, हाउ कुड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बी अचीव थ्रू फिस्कल पॉलिसी। माइक्रो के बाद क्या आएगा, ये मैक्रो। फिर कंपेयर द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन विद मॉडर्न थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आता है किसमें, माइक्रो में। ठीक है, फिर व्हाट इज़ इंटरनेशनल, तो ये देखिए हमेशा आ रहा है, तो आपको IMF, IBRD, वर्ल्ड बैंक, WTO ये तो करके ही रखना है, नोट्स आपका होना ही चाहिए। सो दिस इज़ इंटरनेशनल IT, इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है, चलिए 67th की अगर हम बात करें तो 67th का पेपर मैं अलग से डिस्कस करूँगा, क्योंकि 67th का मेंस मैंने दिया था। ठीक है, तो अब थोड़ा पैटर्न चेंज हो गया, वो भी बताता हूँ। अब क्या है, देखिए अभी तक आपने क्या देखा कि इकोनॉमिक्स में बेसिकली क्या थे, सेक्शन 1 एंड फिर सेक्शन 2। तो सेक्शन 1 में जो है पहले आपके कितने आते थे, लगभग 1 2 3 4 5 6, कम से कम 6 क्वेश्चन आते थे, आपको उसमें से 3 करना था, 3। ठीक है, और उसी तरीके से सेक्शन 2 में भी ऑलमोस्ट आपके 1 2 3 4 5 6 आते थे, और इसमें से आपको कितना करना था, इसमें से आपको करना था 3। ठीक है, लेकिन ये आपका है पहले का। ठीक, अब क्या था, इस बार का क्या था, 67th में क्या किया था चेंज, जो कि FAO में भी आने की उम्मीद वही है, वो होगा 67 क्या कहता है आपका 69th में जो होगा। ठीक है, और ये याद रखिए, ये मैं FAO के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि जो बच्चे 69th में जो सिविल्स का देंगे BPSC का, तो उनके लिए तो ऑब्जेक्टिव आएगा। मैं ऑब्जेक्टिव की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ, याद रखिए FAO की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, एक क्वेश्चन कंपलसरी अभी जो आया इस बार 67th में, आप लोग देख लीजिएगा, तो एक कंपलसरी है और उसमें 5 पार्ट है, A B C D और E, और उसके बाद आएगा आपका दूसरा क्वेश्चन, उसमें यहाँ पे एक क्वेश्चन रहेगा, फिर रहेगा और दिस, तो यानी कि 2 है आपका। ठीक है, A एंड B, इस दोनों में से एक बनाना है। यहाँ पे आपको आपके पास और ऑप्शन नहीं है, जैसे आपके पास था ना पहले कि 6 में से आपको जो भी 3 बेस्ट लगे वो चूज़ कर लीजिए, अब ऐसा नहीं है। दूसरा क्वेश्चन में आपका 2 पार्ट है, उस दोनों में से एक को करना है, और फिर आपका रहेगा तीसरा में भी आपका रहेगा A और फिर और B, बस इतने ही ऑप्शन है। अब प्रॉब्लम क्या होता है इसमें कि ये जो 5 है ये कंपलसरी है, इसमें से आपको पाँचों का 5 करना है, और ये बेसिकली अगर मैं आपको बता दूं तो ये ऑलमोस्ट 1 पेज का होगा, सारे क्वेश्चंस 1 पेज के होंगे। और अगर आप यहाँ पे आएंगे, जब आप जो सेकंड क्वेश्चन करेंगे तो ऑलमोस्ट आप 5 पेज में करेंगे। ठीक है, तो ये रहा जो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। ठीक है, अब सवाल आता है कि सिलेबस जो आप मैंने देखा सेक्शन 1 का, ठीक है, तो उसका सोर्स क्या है। तो देखिए मैं बेसिकली इंग्लिश में देता हूँ पेपर। ठीक है, तो इंग्लिश मीडियम के तो मुझे क्लियरली पता है, और जो मैं बताऊँगा सोर्स वही होगा, उसके अलावा आपको कुछ और देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, देखिए सबसे पहला मैंने क्या देखा था कि माइक्रो से क्वेश्चन थे, माइक्रो इकोनॉमिक्स। फिर क्या था आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स। तीसरा क्या था आपका मॉनेटरी इकोनॉमिक्स। फिर क्या था आपका पब्लिक फाइनेंस। ठीक है, और फिर आपका था इंटरनेशनल ट्रेड। देखिए इससे क्वेश्चंस आपके आएंगे 90% जो आए हैं अभी तक, इनफैक्ट इंक्लूडिंग 67 इसी से क्वेश्चंस थे। लेकिन जब आप इकोनॉमिक्स की बात करेंगे, और जो लोग क्या कहते हैं मास्टर्स करते हैं, तो और भी कुछ इकोनॉमिक्स होता है, वो लिख देता हूँ और फिर मैं ये स्पेशली बता देता हूँ कि ये आपको करना है या नहीं करना है। जैसे डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, ठीक है, तो ये आपको हो गया। उसके बाद आपका आता है इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स। ठीक है, इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स। उसके बाद जो है जो भी मैथमेटिकल पेपर होते हैं, जैसे इकोनोमेट्रिक्स हो गया,
या स्टैटिस्टिक्स हो गया, या मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स हो गया। तो अब देखिए, ना तो आपको डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स करना है बीपीएससी के लिए, ना ही इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स करना है, ना ही इकोनॉमेट्रिक्स करना है, ना ही स्टैटिस्टिक्स करना है, ना ही मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स करना है। ठीक है, आपको सिर्फ और सिर्फ करना है माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स। इनफैक्ट माइक्रो मैक्रो आप जब करेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली आपका 80% क्वेश्चन तो माइक्रो मैक्रो से ही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका जो इम्पोर्टेंट है वो तीसरा, देखिए अगर मैं सीक्वेंस डालूं तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी माइक्रो, सेकंड मैक्रो, थर्ड इंटरनेशनल, फोर्थ पब्लिक फाइनेंस, फिफ्थ मॉनेटरी इकोनॉमिक्स। बस ये 5 करना है जिससे आपका सेक्शन 1 हो जाएगा। अब सवाल ये आता है कि इसके सोर्स क्या होंगे। ठीक है, तो सोर्स की बात करते हैं फॉर इंग्लिश मीडियम। ठीक है, चलिए देखिए, पहला जो सोर्स है इसमें और वो है आपका HL आहूजा। ठीक है, दूसरा इसकी ज़रूरत नहीं है, आपको अगर लगे कि नहीं आपको दूसरा भी सोर्स चाहिए तो मैं आपको बाद में बता दूंगा, बट HL आहूजा इज़ इनफ फॉर बीपीएससी। इनफैक्ट यूपीएससी के लिए भी HL आहूजा इनफ होता है। ठीक है, चलिए दूसरा आपका है मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो है, इसमें बेसिकली मैं 2 बुक बताऊंगा, रिकमेंड करूंगा इकोनॉमिक्स वालों के लिए। इसमें 2 बुक है आपका, एक तो HL आहूजा है, लेकिन मुझे और एक बुक बहुत अच्छी लगती है, उस बुक का नाम है आपका फ्रोएन। ठीक है, तो ये सब बुक का मैं आपको दिखाऊंगा वो। ठीक है, मॉनेटरी इकोनॉमिक्स के लिए एक बुक है सिंपल, ठीक है, वो है आपका सूरजभान गुप्ता, दैट इज SB गुप्ता। ठीक है, पब्लिक फाइनेंस की अगर हम बात करें तो उसके लिए एक बुक आती है, ठीक है, RK लेखी। देखिए पब्लिक फाइनेंस के लिए और भी बुक है कुछ जो अच्छी मानी जाती है, लेकिन वो इंटरनेशनल राइटर्स का है और वो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बुक नहीं लिखता है, तो बेहतर है कि आप उन बुक्स, फॉरेनर बुक्स को नहीं लेंगे पब्लिक फाइनेंस के लिए। ठीक है, पब्लिक फाइनेंस के लिए आप RK लेखी ही लेंगे, कोई भी फॉरेनर राइटर का मत लीजिएगा, क्योंकि वो इंडिया के पब्लिक फाइनेंस को नहीं समझ रहा है, वो अपने कंट्री के हिसाब से लिख रहा है ना, ये ध्यान रखिएगा। बाकी ये तो जनरलाइज्ड कोर है, ये पूरे वर्ल्ड में सेम चलेगा, तो इसलिए जो है SB गुप्ता ये DSE के प्रोफेसर थे तो उनका है, बहुत अच्छा बुक है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में फ्रोएन ज़रूर कहूँगा, ये UPSC में भी इसको लोग प्रेफर करते हैं। माइक्रो के लिए HL आहूजा। ठीक है, इंटरनेशनल के लिए सिर्फ एक ही बुक है और उसके अलावा आप किसी दूसरे बुक को देखना ही नहीं है, और वो बुक है आपका डोमिनिक सेल्वाटोर। ठीक है, बस यही है आपका, जिससे आपका फर्स्ट सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीट से भी ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, चलिए, और याद रखिए कि ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा बुक कंप्लीट करना है, सिलेबस देखेंगे और सिलेबस तो कुछ है नहीं ज़्यादा, इकोनॉमिक्स का सिलेबस बहुत डिटेल में नहीं लिखा हुआ है, तो अल्टीमेटली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करेंगे, उसके हिसाब से हर टॉपिक से आप जो क्वेश्चन पकड़ेंगे और उसका नोट्स बनाएंगे अच्छे से, दैट्स इट। ठीक है, मैं आपको इसका वो दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा देखिए, आप ये सारी बुक्स हैं, है ना, तो देखिए, तो सबसे पहले तो ये देखिए आप, ये है आपका HL आहूजा का। ठीक है, एडवांस याद रखिए, चूँकि आप ऑप्शनल दे रहे हैं तो एडवांस इकोनॉमिक थ्योरी लेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स का।
मॉडर्न माइक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी भी है मार्केट में, बट आपको एडवांस वाला लेना है, ठीक है, ताकि आपको जो भी कंटेंट चाहिए वो मिल जाएगा। तो एस चांद पब्लिश करती है और एच एल आहूजा इसके राइटर हैं, ठीक है। तो ये हो गया किसके लिए, दिस इज़ फॉर माइक्रो, ठीक है। चलिए अब आते हैं मैक्रो में। तो मैक्रो का मैंने दो बोला, एक देखिए मैक्रो का मैंने दो बोला, ठीक है। ये आपका है किसका, ये एच एल आहूजा ही का है, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है क्या, नहीं है। सो दिस इज़ एच एल आहूजा, ठीक है। वर्जन ऑपरेटर्स देख लीजिएगा। और दूसरा जो है आपका, कहाँ गया वो, फ्रोइन का, फ्रोइन नहीं है यहाँ पे, एक मिनट, फ्रोइन भी होगा, चलिए। तो ये बुक है आपकी फ्रोइन की, मैक्रो इकोनॉमिक्स की, है ना, रिचार्ड टी फ्रोइन। तो मैक्रो की बुक है ये। तो मैक्रो की एक बुक हो गई आपकी फ्रोइन की, और दूसरा हो गया आपका ये, ठीक है। आप लोग लेटेस्ट वर्जन ले लीजिएगा, ठीक है। मैं सिर्फ आपको सिर्फ नाम दिखाने के लिए बता रहा था। और ये हो गया आपका माइक्रो का, एस चांद का माइक्रो का। ध्यान रखिए कि आपको एडवांस लेना है, ठीक है। उसके बाद जो है तीसरे नंबर पे आपका मॉनेटरी इकोनॉमिक्स। तो मॉनेटरी इकोनॉमिक्स के लिए एक ही बुक है, दैट इज़ एस बी गुप्ता की बुक लेनी है आपको, ठीक है। उसके बाद आता है आपका मॉनेटरी इकोनॉमिक्स के बाद क्या है, पब्लिक फाइनेंस। तो आर के लिखिए, बताया था मैंने, तो दिस इज़ आर के लिखिए, ठीक है। किसके लिए, पब्लिक फाइनेंस के लिए, ठीक। और उसके बाद है आपके पास इंटरनेशनल ट्रेड। तो इसके लिए सिर्फ एक बुक है, उस बुक का नाम है डोमिनिक सेल्वाडोर। ये बेस्ट बुक है, मतलब बेस्ट, या आप ये कहिए कि दिस इज़ द ओनली सोर्स फॉर इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है। कोई भी अदर बुक आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी अदर बुक लेने की ज़रूरत नहीं। इससे काफ़ी आपका जो है पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो अब हम बात करेंगे सेकंड की। तो सेक्शन सेकंड के लिए हम जो है डिटेल में डिस्कशन कुछ दिन बाद करेंगे, उसका पेपर थोड़ा एनालिसिस करने के बाद, ठीक है। तो उसमें बुक बेसिकली अगर रखना पड़ेगा तो रेफरेंस के लिए एक बुक रखना पड़ेगा, ठीक है। और बाकी तो सारा चीज़ उसका होना है। मैं अगर ऐसे नॉर्मली बताऊँ तो उसमें नॉर्मली क्या होना है, आपका एक बुक रखना है आपको, इकोनॉमिक सर्वे बजट ऑफ बिहार एंड इंडिया बोथ, और बाकी जो भी डाटा रिलीज़ करती है गवर्नमेंट उससे हो जाएगा। तो उसको हम लोग बाद में देखेंगे। थैंक यू।